नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूगोल से जुड़े सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न उत्तर भाग 3 के बारे में। भाग 1 और भाग 2 में हमने 20-20 क्वेश्चंस पढ़े थे। उसी तरह हम भाग 3 में भी हम अगले 20 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा और चौथा ऑप्शन है सतलुज। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमा किन देशों से लगती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, म्यांमार एवं पाकिस्तान से। दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, इटली एवं पाकिस्तान से। तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार एवं नेपाल से। और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान से। तो भारतीय की जलीय सीमा बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन है, उस जगह का नाम बताइए जहां पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है त्रिपुरा में, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान में, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर में और चौथा ऑप्शन है भारत में। तो कश्मीर में बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उस फसल का नाम बताइए जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर के महीने में काटी जाती है। तो उसका पहला ऑप्शन है रबी फसल, दूसरा ऑप्शन है खरीफ फसल, तीसरा ऑप्शन है जायद फसल और चौथा ऑप्शन है क और ग दोनों यानी रबी और जायद फसल। तो खरीफ फसल वह फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर के महीने में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वन भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है डंकन जलमार्ग, दूसरा ऑप्शन है सुंदरबन जलमार्ग, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों यानी डंकन और सुंदरबन जलमार्ग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान डंकन जलमार्ग द्वारा अलग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 20। तो भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से की सीमा से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की कौन सी है। तो इसका पहला ऑप्शन है K2, दूसरा ऑप्शन है NH1, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों यानी K2 और NH1 दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की है K2।
अगला क्वेश्चन है, उस द्वीप समूह का नाम बताइए जिसे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है व्हीलर द्वीप, दूसरा ऑप्शन है पंबन द्वीप, तीसरा ऑप्शन है एंड्रोड द्वीप और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोड द्वीप ऐसा द्वीप समूह है जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है तटस्थ और चौथा ऑप्शन है क और ख दोनों, यानी क्षारीय और अम्लीय दोनों। तो काली मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय की तरह होती है। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों को पालघर दर्रा आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है असम और केरल, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली और केरल, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और केरल और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु और केरल। तो पालघर दर्रा तमिलनाडु और केरल को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है दार्जिलिंग, दूसरा ऑप्शन है परगना, तीसरा ऑप्शन है सिलीगुड़ी और चौथा ऑप्शन है मध्यम ग्राम। तो पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है परगना। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तमिल, दूसरा ऑप्शन है गुजराती, तीसरा ऑप्शन है बांग्ला और चौथा ऑप्शन है कन्नड़। तो भारत में हिंदी के बाद दूसरी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका पहला ऑप्शन है 4 राज्यों से, दूसरा ऑप्शन है 5 राज्यों से, तीसरा ऑप्शन है 10 राज्यों से और चौथा ऑप्शन है 8 राज्यों से। तो भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है शिवाना समुद्र, दूसरा ऑप्शन है आर्द्र समुद्र, तीसरा ऑप्शन है भाखड़ा नांगल और चौथा ऑप्शन है गंगवाल। तो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम है शिवाना समुद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है 1802 में, दूसरा ऑप्शन है 1900 में, तीसरा ऑप्शन है 1902 में और चौथा ऑप्शन है 1922 में। तो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1902 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिव किला और बाड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है नागालैंड में, दूसरा ऑप्शन है
हिमाचल प्रदेश में। तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में और चौथा ऑप्शन है देहरादून यानी उत्तराखंड में। तो शिव किला और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, दूसरा ऑप्शन है बड़ा लाचा दर्रा, तीसरा ऑप्शन है सैला दर्रा और चौथा ऑप्शन है नीति दर्रा। तो बड़ा लाचा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है? तो इसका पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी और चौथा ऑप्शन है वैगई नदी। तो नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो सबसे सीधी बहती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है पद्य के नाम से, दूसरा ऑप्शन है अमनन के नाम से, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण गंगा के नाम से और चौथा ऑप्शन है दिहांग के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट parikshapoint.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ कई तरह की कैटेगरीज और कई टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।